हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। आज कॉलेज प्लेसमेंट की सेशन में मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है जो कि नरसिंह मुंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, NMIMS के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका प्लेसमेंट कैसा रहा, ROI कैसा है इस कॉलेज का, और बहुत सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हम वैसे तो ये कॉलेज 8 मेजर फील्ड में आपको MBA देता है, बट हम 2 MBA के बारे में बात करेंगे, MBA कोर एंड MBA HR। ये जो कॉलेज है NMIMS, हम मुंबई कैंपस की बात कर रहे हैं। फीस है 12 लाख। हमारे जो 2 कोर्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उन कोर्सेज की जो फीस है वो 12 लाख फीस है, और सीट्स है टोटल 1200। जो कोर है उसमें 600 है और 120 आपकी HR में है। हाईएस्ट पैकेज इसका 67.2 लाख इंटरनेशनल में, डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। एवरेज पैकेज है 26.63, और जो सबसे अच्छी बात है इस कॉलेज की कि रैंकिंग के हिसाब से बहुत अच्छा कॉलेज और इस फीस में बहुत अच्छा कॉलेज, डिसेंट कॉलेज है। मुंबई कैंपस की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं MBA कोर। इंपॉर्टेंट है वर्क एक्सपीरियंस। आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये जो कॉलेजेस होते हैं ना, ये वर्क एक्सपीरियंस जो मैक्सिमम स्कोर आपको मिलता है, जो वर्क एक्सपीरियंस का जब आप GDPI राउंड में जाते हो तो वर्क एक्सपीरियंस का जो स्कोर मिलता है, सबसे ज्यादा स्कोर मिलता है 24 मंथ से लेकर 36 मंथ तक। अब आप देख रहे हो कि जो प्लेसमेंट हुआ है उसमें से जो बच्चे फाइनली प्लेस्ड हुए उसमें से 23% बच्चों का 13 to 24 मंथ का एक्सपीरियंस था, 29% का 25-36। तो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर MBA जर्नी इज जब आपके पास 2 से 3 साल के बीच का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि एक तो आपके एडमिशन में इसका इफेक्ट पड़ता है। 5 मार्क्स मिलते हैं अगर आपका 24 मंथ से 36 मंथ का एक्सपीरियंस है। तो याद रखना, अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर के लिए भी यहां पर है 23%, फ्रेशर का भी अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर आपकी एक्सपीरियंस 4 साल से ऊपर हो जाएगा तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आप MBA की सोच रहे हो और आपका एक्सपीरियंस 2 साल से 3 साल के बीच में, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर MBA जर्नी। 5 मार्क्स तो आपको हर कॉलेज में एक्स्ट्रा मिल गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस। जो बच्चे वहां पर गए थे उनका बैकग्राउंड क्या था। FMCG का 3%, कंसल्टिंग का 13%। सबसे ज्यादा जो बच्चे इनरोल थे, जो प्लेस्ड हुए हैं, उसमें IT सेक्टर, स्टार्टअप एंड E-कॉमर्स के स्टूडेंट है। मतलब IT का जो मार्केट है वो हर जगह बहुत ज्यादा है। एंड अदर्स में 18%, एंड मैन्युफैक्चरिंग में 11, एंड BFSI 9%, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कि किस तरह से एक्सपीरियंस है। तो आप देख लो कि IT, स्टार्टअप, E-कॉमर्स के 46% स्टूडेंट यहां पर ज्यादा प्लेस्ड होते हैं, या इतने बच्चों में जो प्लेसमेंट में था, इतने डेटा था। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी स्पेशली फॉर NMIMS के लिए, उसमें आपने देखा होगा। और वैसे तो ये ट्रेंड हर कॉलेज का रहता है कि इंजीनियर्स का ज्यादा परसेंटेज है। देख लो 72% इंजीनियर्स है। रीजन ये हो सकता है कि उनकी एप्टीट्यूड पावर इंप्रूव होती है। बाकी स्टूडेंट चाहे वो कॉमर्स के हो चाहे मैनेजमेंट के हो, एक बात ध्यान रखना, इफ यू वांट टू गो फॉर MBA, इफ यू वांट टू डू MBA इन इंडिया, आपको अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट को, अपने एप्टीट्यूड को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। जैसे GMAT होता है, उस एग्जाम में एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा लो होता है, वर्बल का लेवल ज्यादा होता है। बट जो इंडिया के MBA एग्जाम होते हैं उसमें एप्टीट्यूड को ज्यादा रखा जाता है। तो आपको एप्टीट्यूड पे वर्क करना चाहिए। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट है, केवल 13% जो बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। एक जनरल आइडिया, कोर की मैं बात कर रहा हूं, 13% कॉमर्स के, मैनेजमेंट के 6%। आपको पता है जैसे जो बच्चा BBA करता है, अब उसको तो कंफर्म है कि उसको आगे MBA करना है, लेकिन इंजीनियर्स को थोड़ी कंफर्म है। इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है, उसके बाद वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। भाई जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसे पता है कि या तो वो MBA करेगा या वो CA कर लेगा या कुछ और जो कॉमर्स से रिलेटेड है। अब इंजीनियर्स के साथ हर फील्ड ओपन है उसके लिए। वो MBA भी कर सकता है, वो CA भी कर सकता है, वो अपनी ट्रेड में भी जा सकता है। बट इंजीनियर्स हर MBA कॉलेज में बहुत ज्यादा मिलते हैं। कैट में 2017 से हमने थोड़ा डिक्रीज करना स्टार्ट किया। क्वांट का पेपर थोड़ा सा आर्ट बैकग्राउंड या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड की तरफ बनाना शुरू किया। बट याद रखना, जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको एक एडवाइस ये है कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, आप क्वांट में आप 1 या 2 क्वेश्चन करते हो और आपको लगता है आपको कॉन्सेप्ट आ गया, बट ये आप यहां गलती करते हो। इफ यू सॉल्व जस्ट 1 or 2 क्वेश्चन,
10 दिन 15 दिन बाद आप वो कॉन्सेप्ट भूल चुके होगे। तो जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उस पर कम से कम 10-12 क्वेश्चन ढंग से किया करो, तभी वो कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगा, तभी तो एग्जाम में आपको रिकॉल कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपको जब भी तैयार करना है, आपको इंजीनियर्स के बराबर आना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। एक एक कॉन्सेप्ट पे आपको 10-10 12-12 जिस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया कि इनटेक ज्यादा क्यों है, इन कॉलेजेस का इनटेक ज्यादा क्यों है। दिस इज द बेसिक रीजन, क्योंकि उनकी एप्टीट्यूड पावर बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूव होती है। अच्छा, एमबीए कोर में बॉयज ज्यादा एडमिशन लेते हैं, प्रोवाइडेड गर्ल्स केवल 29 और बॉयज 71%। और एचआर में इसका उल्टा है, बराबर बराबर। एचआर में दोनों बराबर बराबर लेते हैं, गर्ल्स के लिए ज्यादातर एचआर ज्यादा सुटेबल होता है। ये यहां भी पता लगता है। आपको ना कोशिश करूंगा हर कॉलेज का इस तरह से प्लेसमेंट का चार्ट बताऊं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस कॉलेज में आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट हु प्लेस थ्रू NMIMS इज 25, प्रोफेशनली सर्टिफाइड 378 आउट ऑफ 1200। 378 का कोई ना कोई प्रोफाइल बिल्डिंग था, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स उन्होंने किया हुआ था। तो ये मैं आपको इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, एक अलग से वीडियो की, क्या क्या आप प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए आपके प्रोफेशनल कोर्स घर बैठ के कर सकते हो। ठीक है, गूगल भी बहुत से कोर्सेज प्रोवाइड करता है। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था 29.2 मंथ, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एमबीए। अगर आपका 2.5 साल से 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आपका बेस्ट टाइम है एमबीए करने के लिए, क्योंकि उसके बाद एमबीए करने पर आपको मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अच्छा, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देख रहे हो, इधर से ज्यादा बच्चे पहुंच रहे हैं, है ना। नॉर्थ इंडिया के बहुत बच्चे जाते हैं इसमें, साउथ के कम बच्चे हैं, राइट। अब आता है एजुकेशनल, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। हाँ, एमबीए एचआर की बात करते हैं। एमबीए एचआर में वर्क एक्सपीरियंस में कितने बच्चे हैं, देखो 13 to 24 मंथ के 28% बच्चे, 25 से 36 17, अबव 36। तो जो अगर 3 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस वाले बच्चे, कोई फायदा नहीं है आप एमबीए करो, क्योंकि उसके बाद आपको कम वेटेज मिलता है। और 3 साल अगर आपने जॉब करी तो वैसे ही आपका पैकेज बढ़ जाएगा। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वाई यू शुड गो फॉर एमबीए। अगर आपने 2 साल जॉब किया है तो आप एमबीए क्यों करते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने 2 साल जॉब कर लिया, लेट्स से मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने 2 साल जॉब कर लिया, मान लो इनका पैकेज है 15 lakhs पर एनम का। अब अगर ये मेहनत करते रहे, बहुत सिंसियर हुए, तो नेक्स्ट 5 ईयर में दे कैन गो फॉर, मान लेते हैं 30 lakhs पर एनम का पैकेज आ गया, चलो 5 नहीं 7 ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स में वो अपने को डबल कर लेंगे। लेकिन अगर वो इस बीच में 2 साल का एमबीए कर लें तो उनको जस्ट आफ्टर 2 ईयर दे विल गेट 30 lakhs पर एनम। आइडियल सिचुएशन यही होती है कि भाई अगर आप एमबीए नहीं करते तो आपको 2 साल से 5 से 7 साल लग जाएंगे आपको अपनी सैलरी को डबल करने में। लेकिन अगर आप एमबीए कर लेते हो 2 साल का, तो आप जस्ट डबल कर लोगे, 2 साल में आप ये इधर 5 साल बचा लोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 24 मंथ और 36 मंथ इज द बेस्ट पीरियड टू स्टार्ट योर एमबीए। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सपीरियंस। वही बात है, आईटी और स्टार्ट, चाहे वो एमबीए कोर हो चाहे एमबीए एचआर हो, 43% स्टूडेंट कहां से आ रहे हैं, आईटी, स्टार्टअप एंड एक्सपीरियंस, ई कॉमर्स से आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग से 7%, मैन्युफैक्चरिंग कोर में भी कम था। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के बंदे को ना, पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने देखी होगी, अदर्स फील्ड और इधर मैन्युफैक्चरिंग का जो पर्सन होता है ना, उसको टाइम कम मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग से बच्चे कम आ रहे हैं। और कंसल्टिंग एफएमसीजी से भी बच्चे कम आ रहे हैं एचआर में। ठीक है, अगर हम यहां देखते हैं, इस डेटा को देखते हैं, हाँ यहां पर देखो, बैंकिंग फाइनेंस से कोर में बहुत आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से देखो कितना है 11%, और इधर एफएमसीजी से केवल 3%, कंसल्टिंग से 13%। तो कहीं ना कहीं कंसल्टिंग से एचआर में कम जाते हैं और उधर कोर में ज्यादा आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, अब आता है इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड। वही बात है, इंजीनियर देखो 68%, वहां पर 72% थे एचआर में, यहां पर इंजीनियर 68%। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद डेस्क जॉब चाहते हैं, तभी वो एचआर में आ जाते हैं। तो आप लोग मेहनत करो, कॉमर्स, आर्ट्स, अदर साइंस के अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट, एप्टीट्यूड पे वर्क करो, आप भी इंजीनियर्स को मात दे सकते हो। मैं खुद भी इंजीनियर हूं, लेकिन हाँ, हम लोग सब काम कर सकते हैं। तो इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस करनी है, बच्चा आता है। अच्छा, मुझसे बच्चे कहते हैं सर बहुत कम बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के आ रहे हैं, आर्ट्स के बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। भाई 1200 बच्चों में से अगर मैं 5% निकालता हूं तो 60 स्टूडेंट हो गए। तो 60 स्टूडेंट तो आर्ट्स के जा रहे हैं ना वहां पर,
साइंस के 72 स्टूडेंट जा रहे हैं ना वहां पर, तो भाई आपको तो एक सीट चाहिए ना, इतनी मेहनत करो कि आपको वो सीट खुद ही मिल जाए। ठीक है, ऐसा मत बोलो कि सर केवल 5%। अरे बच्चा, आपको तो एक सीट चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, आप उस एप्टीट्यूड लेवल पे पहुंचो, आपको आपकी मनचाही सीट मिल जाएंगी। फिर जेंडर डाइवर्सिटी, मैंने बताया था एचआर में 50% मेल एंड 50% फीमेल है। एवरेज एज प्रोफेशनल सर्टिफाइड, अच्छा एचआर में प्रोफेशनल सर्टिफाइड बच्चे कम जाते हैं। अच्छा, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखो, वही नॉर्थ के बच्चे ज्यादा है, साउथ के कम है। एवरेज वर्क एक्स वही 23.5, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं प्लेसमेंट स्टेट्स पे। प्लेसमेंट स्टेट देख लो, एमबीए कोर में इंटरनेशनल 67.80 लैक्स, इंटरनेशनल हाईएस्ट सीटीसी, एवरेज सीटीसी 26.3। अच्छा, टॉप 10%, अगर 1200 बच्चे थे तो 120 बच्चों को 140.41 से ऊपर सैलरी है। टॉप 20 36.5, 34, टॉप 30, टॉप 40। मतलब अगर एवरेज सीटीसी ये है और फीस अराउंड 12 लैक्स है, तो दिस इज गुड कॉलेज टू इन्वेस्ट विद। बट एनमेट के एग्जाम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, वो देख लेना। एनमेट इज गुड एग्जाम, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, 70 से 90 दिन का विंडो होता है, तो एनमेट को जरूर आप देख लेना। रिक्रूटर 12 न्यू रिक्रूटर्स हैं, 84 फॉर्चुनेट 500 रिक्रूटर्स हैं। तो अच्छा, प्री प्लेसमेंट ऑफर 36% बच्चों को विदाउट प्लेसमेंट प्लेस हो जाते हैं, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर, प्लेसमेंट से पहले ही उनको ऑफर मिल गया, तो ये भी बहुत अच्छा स्टेट है इस कॉलेज के लिए। अच्छा, हाईएस्ट सीटीसी मैंने आपको बताई दी यहां पर। अब आते हैं एचआर के लिए। एचआर में हाईएस्ट है 25.95, डेस्क जॉब है, कम है। टॉप 10% दिस, टॉप 15%, टॉप 20। तो अगर आप कोर ले सकते हो तो कोर में जाना, कोर में हाईएस्ट बहुत अच्छा है, टॉप 10% 40, ये इंडिया के लिए, इंटरनेशनल के 67.8। एचआर अगर आपको एमबीए कोर करना है एनमेट्स एनएमआईएमएस से, तो आपको कम से कम 220 प्लस स्कोर लाना पड़ेगा एनमेट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज द स्टेट्स। अच्छा, अब कुछ चीज समझ लो, एमबीए कोर में बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस 35% स्टूडेंट, ऑन कैंपस 65, प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब 35% बैंक, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में जाता है। स्टार्टअप, लॉजिस्टिक एंड ई कॉमर्स में बहुत कम बच्चे जाते हैं, 5%। मतलब फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो ये है। आईटी एनालिटिक्स बहुत ज्यादा बच्चे जाते हैं, 15%। ठीक है, सबसे ज्यादा कंसल्टिंग जॉब। मेजर प्लेयर इस कॉलेज में आप प्लेसमेंट के लिए आते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एमबीएचआर में 13%। यहां पे देखो सबसे ज्यादा किसमें, ऑटो में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, पावर एंड ऑयल एंड गैसेज में 32%। इधर सबसे ज्यादा किसमें था आपका 35%, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। तो दिस इज द डिटेल ऑफ एनएमआईएमएस। मैं और भी ऐसे कई कॉलेजेस का प्लेसमेंट ऑफर के बारे में बताऊंगा। इसका मतलब इस कॉलेज का आरओआई बहुत अच्छा है। मिनिमम रिक्वायरमेंट एनमेट के थ्रू 220, आपको 220 स्कोर पर ये कॉलेज बहुत इजीली मिल जाएगा, एमबीए कोर मिल जाएगा। तो मेहनत करनी है, अनअकैडमी आपके साथ हमेशा तैयार है। हम लोग की कई फ्री वीडियोज इस चैनल पे अवेलेबल हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मैंने कोड दे दिया, भारत_गुप्ता। व्हेन यू टेक सब्सक्रिप्शन यूज माय कोड भारत_गुप्ता टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलते हैं आपको एक दूसरी और नई वीडियो में, जिसमें हम किसी और कॉलेज के बारे में, और आपको किसी कॉलेज का अलग से प्लेसमेंट रिव्यू करना है या कॉलेज के बारे में समझना है, एग्जाम के बारे में समझना है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, ऑल द बेस्ट।